देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जन्मदिन है। 75 साल पूरे हो गए और इसको लेकर के हमारी तरफ से भी उन्हें जन्मदिन की बधाई। वे स्वस्थ रहें, सकुशल रहें, इसकी हम कामना करते हैं। कामना पूरा देश कर रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन की बधाई देने के लिए। अलग अलग तरीके से उन्हें याद किया जाता है। ये अभी पब्लिक डोमेन में नहीं आया कि 75 साल पूरे होने के बाद रिटायर कर देने वाली राजनीतिक शर्त बनाने वाले खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जब 75 साल के हो गए तो वो रिटायर होंगे या अपनी शर्त को बदल देंगे। जैसा कि पहले अमित शाह से उन्होंने बुलवा भी दिया कि भाजपा के संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि 75 साल पूरे होने के बाद राजनीतिक संन्यास लेना हो। लेकिन यह तब भी नहीं लिखा था जब मोदी जी ने खुद भाजपा के पुराने नेताओं को 75 पार होने के बाद संन्यास दिलवा दिया। खैर, मोदी जी हैं, अवतरित हुए हैं, वो नॉन बायोलॉजिकल हैं, इसलिए वो नियम, कायदे, कानून, लिखित अलिखित चीजों के दायरे से बाहर हैं। कि परमात्मा ने मुझे भेजा है, ये ऊर्जा बायोलॉजिकल शरीर से नहीं मिली है, वो तो सीधे नॉन बायोलॉजिकल है। इसलिए अब ये डिबेट कहां किसी को सुनने में आ रही कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का राजनीतिक जीवन का आखिरी दिन होना चाहिए था, फिर वे मार्गदर्शक मंडल में जाते और मार्गदर्शन करते। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ देश भर के बेरोजगार नौजवान पिछले कई वर्षों की भांति इस वर्ष भी देश भर में भारत बेरोजगारी दिवस मना रहे हैं। यानी जो नेता जिसने देश को 2014 में वादा किया था कि 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार प्रतिवर्ष देंगे, उनसे देश के बेरोजगार नौजवान कह रहे हैं कि नौजवानों का रोजगार तो छिन रहा है। इसलिए आज आपके जन्मदिन को हम बेरोजगार दिवस मनाएंगे। और उन्होंने ट्विटर से लेकर के फेसबुक पर जाने कितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी बेरोजगारी की कहानियां किससे कहते बनाए गए दिखा रहे हैं। लेकिन न मीडिया उसे देखता है, न ताकतवर लोग, क्योंकि ताकतवर लोगों को एक टूल किट के जरिए आज एक बड़े काम पर लगा दिया गया। पता है वो काम क्या था? कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन की बधाई देते हुए आपको एक वीडियो बनानी है, और वीडियो बनाएंगे तो मीडिया के बड़े बड़े पत्रकार बनाएंगे, खेल जगत के बड़े बड़े स्टार बनाएंगे, सिनेमा जगत के बड़े बड़े सुपरस्टार बनाएंगे, बिजनेस के जगत के सुपर डुपर स्टार बनाएंगे, और नेता तो बनाएंगे ही। यानी इन सब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के दिवस पर कहानी उनके जुबानी और नरेंद्र मोदी की शख्सियत को, नॉन बायोलॉजिकल शख्सियत को इतना बड़ा करके पेश किया जा रहा है कि आज अगर भारत मौजूद है तो वो मोदी जी की वजह से। God Almighty himself has sent Modi ji as an avatar purush to lead our motherland. इसका मैं विश्लेषण जरूर करना चाहता हूं। ये सामान्य है क्या? मैं एक एक करके उनके कुछ सैंपल आपको दिखाऊंगा कि इस बार का नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन बाकी 74 जन्मदिनों से बिल्कुल अलग है। अब 35 साल उन्होंने भीख मांगी या 40 साल भीख मांगी, ये उन्होंने खुद टीवी को दिए गए इंटरव्यू में बोला है। नरेंद्र मोदी जी के इतने भाषण, इतने प्रकार के भाषण हैं कि अब उन पर चर्चा भी नहीं होती। वो पढ़ाई कितना किए हैं, विवादित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितना पढ़ाई किए हैं, आज तक विवादित है। अलग अलग इंटरव्यू में उन्होंने अलग अलग बातें कही हैं। और पिछले दिनों उनकी डिग्री दिल्ली विश्वविद्यालय नहीं दिखाएगा, इसका तो आदेश पारित करवा दिया। लेकिन कई तरह के वीडियोस हैं जिस पर अब दिलचस्पी लोगों की नहीं है। वैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने दिन भीख मांगी, कब चाय बेची, निजी जीवन में क्या हुआ, अब इसमें भी इतनी तरह की बातें हैं, खुद उनकी ही जुबानी है। अब इसमें भी किसी की दिलचस्पी नहीं बची है। लेकिन मोदी जी राजनीतिक तौर पर आज कहां खड़े हैं, इसका विश्लेषण बहुत जरूरी है आज के दिन। तब मैं आपको जब ये वीडियोस दिखाऊंगा कि आज प्रधानमंत्री की शख्सियत को बड़ा करके दिखाने के एक बहुत बड़े एजेंडे पर जब काम किया गया तो उसका राजनीतिक मतलब क्या है। मैं एक एक करके कैटेगरी वार कुछ सैंपल आपको दिखाऊंगा, बाकी आप सोशल मीडिया पर जाकर उनके वीडियो देखिएगा। पता है, सबसे तारीफ करवाई गई,
सबसे प्रचारित कराया गया कि मोदी जी आप धन्य हैं। नहीं मोदी जी, हम धन्य हैं कि आप हमारे प्रधानमंत्री हैं। आप न होते तो सूरज उगना बंद कर देता, आप न होते तो चांद डूब गया होता, आप न होते तो हवाएं चलना रोक देती, मौसम बदलना रुक जाता, आप न होते तो भारत का नक्शा बिगड़ गया होता, आप न होते तो देश के हर नौजवान को रोजगार 2-2 4-4 कैसे मिलता, आप न होते तो देश में अरबपतियों की बाढ़ ना आ जाती, आप न होते तो देश का टेलीविजन मीडिया दुनिया की रैंकिंग में टॉप पर कैसे पहुंच पाता, आप न होते तो देश के विश्वविद्यालय दुनिया के टॉप विश्वविद्यालयों में सारे भारत के ही कैसे हो पाते, आप न होते तो देश के पूंजीपति दुनिया के सबसे अमीर पूंजीपति कैसे हो पाते, आप न होते तो देश कहां होता। मैं मजाक कर रहा हूं ऐसा आपको लग सकता है, लेकिन अब मैं जो वीडियोस दिखाने जा रहा हूं इसको अगर डिटेल में आप जाकर उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखिएगा। जब आप इन वीडियोस को देखेंगे जो सामान्य लोगों के नहीं हैं, ये बहुत विशिष्ट लोग हैं, बहुत बड़े बड़े कथित तौर पर सुपरस्टार लोग हैं जो अपने अपने क्षेत्र के टॉप पर हैं। वो देश के प्रधानमंत्री को संदेश देकर के बधाई दे रहे हैं और लगभग जो मैंने बातें कही हैं उसी के आसपास की कोई बात कह रहे हैं। कसीदे पढ़ना, चाटुकारिता करना, गुणगान करना, तारीफ करना, जो आपको शब्द ठीक लगे आप इसमें फिट कर लीजिएगा। लेकिन इसी बार ऐसा क्यों किया गया, असली सवाल यहां है, तब उन वीडियोस तक जाइएगा। इस बार 75वें जन्मदिन पर क्या केवल इसी बात का दबाव था कि 75 साल पूरे होने के बाद नरेंद्र मोदी जी रिटायर होंगे कि नहीं? अब मोदी जी को जब लार्जर देन लाइफ, लार्जर देन कंट्री, लार्जर देन कॉन्स्टिट्यूशन, लार्जर देन नेशन सब कुछ जब बता दिया जाए और इतने लोगों से कहलवाया जाए तो कौन हिम्मत करेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कहे कि अब आपके 75 साल पूरे हो गए, रिटायर होइए। हिम्मत ही नहीं किसी की होगी। और खुद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से यह बात पहले ही कहलवा दी गई कि कोई जरूरी नहीं है कि 75 साल के बाद कोई रिटायर ही हो। So, this is not for retirement of anybody or myself. फिर दूसरा संकट, देश के प्रधानमंत्री 12वें साल में हैं और जितने वादे उन्होंने किए, जहां से मैंने वीडियो शुरू किया था, उनमें से 99% वादे अमूमन अभी तक पूरे नहीं हुए हैं और कुछ वादे तो पूरे होते ही हैं। ये आप भी जानते हैं, कोई भी सरकार 100 काम बोलती है तो 100 में 2 काम, 5 काम, बहुत हुआ तो 10 काम कर देती है। लेकिन रोजगार वाला काम, शिक्षा वाला, किसानों को आमदनी दुगनी करना, हर सर के ऊपर छत, 2022 तक सब कुछ होना था। फिर 2025 आया, अब सब कुछ कब होगा पता है? 2047 में। तो वादे आप पूरे कर नहीं पा रहे हैं और जनता यह कह रही है कि 2047 में पूरी पीढ़ी तो खत्म हो जाएगी, हिसाब करने कौन बैठा होगा? इस छवि को बचाने, बदलने और सुधारने के लिए यह पूरा टूल किट गैंग, सो कॉल्ड, ये बीजेपी की भाषा है जो मैं बोल रहा हूं, क्योंकि बीजेपी ही बाकी लोगों को कहती है कि टूल किट है, सारे लोग एक ही भाषा बोल रहे हैं। तो ये 5 सेक्शन देश के ये प्रधानमंत्री की तारीफ करते हुए जो बर्थडे विश कर रहे हैं, ये टूल किट क्यों नहीं है, इसका विश्लेषण आप करिएगा। तो पहला 75 साल का सवाल। दूसरा, अपने वादे न पूरे करने के चलते जो एंटी इनकम्बेंसी देश की जनता में पनप रही है वो कम हो जाए, इसलिए ये टूल किट है। या तीसरा, देश के आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जिनके ऊपर वोट चोरी जैसा संगीन आरोप लग गया। गौर से समझिएगा पॉइंट नंबर 3। क्या देश के अब तक के किसी प्रधानमंत्री पर यह आरोप लगा? बहुत सारे अच्छे प्रधानमंत्री आए, खराब प्रधानमंत्री आए, उनके ऊपर बहुत तरह के आरोप लगे। किसी ने इमरजेंसी लगा दी तो किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने कुछ अच्छा किया, किसी ने कुछ बुरा कर दिया। देश आलोचना करने को स्वतंत्र है और आज भी करता है। और प्रधानमंत्री जी तो नेहरू जी की आलोचना करते थकते नहीं है, आज तक वो आलोचना पूरी नहीं हुई है। इंदिरा गांधी की आलोचना करते थकते नहीं है। लेकिन अब तक तमाम आरोपों में वोट चोरी जैसा संगीन आरोप किसी भी प्रधानमंत्री के ऊपर नहीं लगा था।
जनता इस बात को कहने लगी कि भैया लगता है कि वोटवा चुरा के ही बने हैं क्या। गांव गांव में लोग चौराहे पर चर्चा करने लगे। बहुत सारे इनके लोग हैं वो चुप हो गए कि यार प्रूफ देकर के विपक्ष कह रहा है। अभी महोबा में एक घर में 200 के ऊपर, एक घर में लगभग 180 के ऊपर मतदाता मिल गए। एसआईआर जब हो रहा है, एसआईआर के धांधली वो सामने आ गई, तो सबके मन में ये जो छवि टूट गई, गुब्बारा फूट गया, चमत्कार खत्म दिख रहा है और 56 इंच की छाती मायूस संकुचित होती दिख रही है। कहीं इस इमेज से बचाने के लिए पूरे देश के सबसे अपने फील्ड के टॉप के लोगों से यह बर्थडे विश करवाया तो नहीं गया। और आखिरी बात, मां का अपमान हुआ है इमोशनल कार्ड खेल करके। मोदी जी को निजी हमला किया जा रहा है यह कहकर के मूल विषय से भटका दिया जाए तो आप सवाल ही ना पूछ पाएंगे साहब, देश में शिक्षा की स्थिति क्या है, बेरोजगारों की स्थिति क्या है, किसानों की स्थिति क्या है। पूंजीपतियों में चंद पूंजीपतियों को देश लुटा दिया जाए और बाकी जो मध्यम वर्ग के पूंजीपति हैं, जो निम्न स्तरीय हस्तशिल्प कुटीर उद्योग करने वाले छोटे उद्योगपति हैं, वो सब बर्बाद हो जाएं। इस पर कोई चर्चा न करे। मीडिया देश का दुनिया के सबसे खराब रैंकिंग वाले देशों में अव्वल हो। इस देश में धार्मिक रूप से दंगाई माहौल बनाने वाले रोज बयान दिए जाएं और नफरती भाषण देने वाले खुलेआम घूमे, इस पर चर्चा ना हो। जातियों के नाम पर चंद जातियों के हाथों में सब कुछ देश का लुटा दिया जाए, संसाधन, सत्ता, सम्मान मुट्ठी भर लोगों की जातियों के हाथ में रहे और बाकी लोगों को अपमान झेलना पड़े, इस पर डिबेट ना हो। डिबेट किस पर हो गई? मोदी जी पर। लार्जर देन लाइफ, लार्जर देन कंट्री, लार्जर देन नेशन हो गए। और जो 3, 4, 5 तरह की चुनौतियों में मोदी जी घिर गए थे, अब उन पर कोई चर्चा नहीं होगी। देख लो, मीडिया के सबसे टॉप रैंक के पत्रकार भी वही भाषा बोल रहे हैं, उद्योगपतियों में सबसे टॉप उद्योगपति यही भाषा बोल रहे हैं, खेल की दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ी यही भाषा बोल रहे हैं, सिनेमा जगत के सुपर डुपर स्टार वही भाषा बोल रहे हैं और पॉलिटिशियन तो बोल ही रहे हैं। 5 कैटेगरी है, एक एक कैटेगरी करके पहले मीडिया वालों को सुनिए कि चाटुकार मीडिया से कैसे पहली बार देश के प्रधानमंत्री की तारीफ के कसीदे पढ़वाए गए। एक लाइन में ये कह सकती हूं कि ही सीज एवरीथिंग। 75 वर्षों का यह सफर अपने आप में एक ऐसी खुली किताब है जिसका एक एक पन्ना जन सेवा के लिए समर्पित नजर आता है। अब आपको मैंने सैंपल दिखाया है मीडिया के कुछ चेहरों का, अब जरा दूसरा सैंपल देखिए खेल जगत का। खिलाड़ी लोग जिनका सोचिए, कभी कभी ये खिलाड़ी लोग अलग अलग राजनीतिक ट्वीट करते थे, देश में ये हो रहा है वो हो रहा है, और उसके बाद देखिएगा सिनेमा जगत के सुपरस्टार कभी पेट्रोल का दाम बढ़ गया तो ट्वीट करते थे। अब आज पेट्रोल लगभग 100 रुपया, डॉलर की तुलना में रुपए की कीमत गिर गई, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ के कसीदे पढ़ रहे हैं। पहले खेल वालों को सुनिए। वेरी हैप्पी बर्थडे टू आवर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। मेरी पहली मुलाकात मोदी जी के साथ हुई थी 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद, जब मैंने 16 साल की उम्र में गोल्ड मेडल जीता था। Here's wishing our honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji a very 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 happy birthday. हारते तो मतलब बहुत कुछ ही लोग साथ में रहते हैं, जब जीतते तो हर कोई साथ खड़ा रहता है। तो वो टाइम पे मोदी जी ने आए, हम लोग को मिला तो बहुत ही अच्छा लगा। चर्चा थी कि ये चाय पिलाया करते थे, तो ऐसी छोटी छोटी चीजें जो आपके जहन में रह जाती हैं, तो शायद मैं उस चीज को बहुत बड़ा मानता हूँ। और उसके बाद सिनेमा वालों को सुनिए। हमारे देश के विकास के लिए जो आपने योगदान दिए हैं वो हमेशा याद किए जाएंगे, और इस खुशी के मौके पर हमारी ये प्रार्थना है ऊपर वाले से कि आपको वो लंबी आयु दे। 75 साल की उम्र में जो आपकी पेस है, एनर्जी है, वो हम जैसे जवान लोगों को भी पीछे छोड़ दे। भारत के महान बेटे जिन्होंने देश की परवाह की, अब मैं दाद देता हूँ उस महान माँ को भी जिसने आप जैसे महान बेटे को जन्म दिया है। Wishing you a very happy birthday, Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. It's always inspiring to see your journey and the way you have dedicated your entire life to serving our country. भारत विश्व में अपने लिए एक जगह बना रहा है
और इसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है। अब आपके मन में एक सवाल हो रहा होगा कि अपनी जगत के ये स्टार, देश के सुपरस्टार की तारीफ कर रहे हैं, जरा उद्योग वालों को भी सुन लीजिए, उद्योगपति क्या कह रहे हैं। जीवित शरद शतम परम आदरणीय नरेंद्र भाई, God Almighty himself has sent Modi ji as an avatar purush to lead our motherland. So to me, and I say this without exaggeration, Modi ji is a युग पुरुष। अब इनके बाद आखिरी में नेताओं का छोड़ देता हूं, क्योंकि नेताओं के पास तो ऐसे ऐसे किस्से होंगे, रो देंगे आप, भावुक हो जाएंगे। मैं तो होता ही नहीं अगर मोदी जी ना होते। मिर्जा गालिब गलत जगह लिख गए कि न था कुछ तो खुदा था, न होता कुछ तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, न मैं होता तो क्या होता। अब मिर्जा गालिब अगर आज होते तो लिखते कि मोदी जी न होते तो क्या होता। ये 5 अलग अलग कैटेगरी के लोगों की वीडियोस, केवल सैंपल मैंने दिखाई, एक एक वाक्य, बाकी आप विस्तार से सोचिए। ये वे लोग हैं जिनको लोकतंत्र में प्रधानमंत्री से सवाल करना था, और पहले के प्रधानमंत्रियों से कई इनमें से लोग ऐसे हैं जिन्होंने सवाल किए थे, अब की तारीफ कर रहे हैं। लोकतंत्र में सरकार से कोई सवाल नहीं, और कसीदे ऐसे कि हे हुजूर, अगर आप नॉन बायोलॉजिकल इस धरती पर आए न होते तो 2025 का भारत कहां होता। इससे आप अगर विश्लेषण करके समझ पाए कि वो जो 5 सवाल मैंने पूछे थे उनसे इनका क्या रिश्ता है, तो आप समझ जाएंगे कि ऐसा हुआ नहीं है, ऐसा करवाया गया है, और करवाया जो जा रहा है वो इस देश के लोकतंत्र और संविधान के लिए कितना मुनासिब है, ये आप भी सोचिएगा। नेहरू जो करके गए आज तक आप आलोचना करते हो, इंदिरा गांधी की आज तक आलोचना करते हो, विश्वनाथ प्रताप सिंह को माफ आज तक नहीं किया क्योंकि मंडल लागू कर दिया, बाकी प्रधानमंत्रियों को आप आलोचना आज तक करते हो, और आज के प्रधानमंत्री की इतनी तारीफ इनमें से किसी ने, क्योंकि सबको अपना बिजनेस भी करना है, ये सारे लोगों का बिजनेस जिससे जुड़ा है उसने सबसे तारीफ करवा ली। अब देश की जनता के सामने उसके लार्जर देन सब कुछ इमेज पेश करके 75 साल पूरे होने के बाद के उन जमीनी सवालों को खत्म कर दिया जाएगा जो देश की जनता देश के प्रधानमंत्री से पूछती है। फिर लोकतंत्र और संविधान कहाँ है, कितना है, ये आपके ऊपर निर्णय छोड़ता हूं। जाते आते फिर से, चूंकि हम लोग मानववादी विचारों के मानने वाले हैं, इसलिए व्यक्ति के रूप में नरेंद्र मोदी जी को फिर से बधाई देते हैं। वे स्वस्थ रहें, सकुशल रहें, और उनका दिल थोड़ा बड़ा हो कि उनके दिल से नफरत खत्म हो जाए, बंटवारा खत्म हो जाए, और उनकी भाषा अच्छी हो जाए, उनका सब कुछ अच्छा बीते। लेकिन प्रधानमंत्री के तौर पर हम उनका मूल्यांकन कल भी कर रहे थे, आज भी करेंगे और आगे भी करते रहेंगे, सवाल पूछते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लोगों तक पहुंचाइए, ताकि लोग भी अपने देश के प्रधानमंत्री से कुछ पूछ सकें या उनको लेकर अपनी धारणा बना सकें। इस वीडियो में इतना ही। अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जाते तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकॉन यानी घंटी की बटन दबाएंगे तो अगली वीडियो की सूचना मिलेगी। ज्वाइन करेंगे तो हमें ताकत और हिम्मत मिलेगी। अगर आप इस वीडियो को ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।